हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। जो पेपर सेकंड है उसका पार्ट ए देखेंगे, जिसमें हम राज्यव्यवस्था पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे कि पॉलिटी में क्या इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। पेपर फर्स्ट का पार्ट ए देखा था। पेपर फर्स्ट का पार्ट ए और बी हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट कर दिए। आज हम पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक हम पूरा सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में हमको क्या देखना है। भारतीय संविधान में निर्माण कैसे हुआ ना, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ना है। मूल ढांचा किसको कहते हैं ना, कौन कौन से केस है ना जो मूल ढांचा को डिफाइन करते हैं। इसके बाद प्रमुख संशोधन के बारे में पढ़ना है। अभी तक कितने संशोधन हो गए, 106 संशोधन हो चुके हैं अभी तक, है ना। वैचारिक तत्व के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको उद्देशिका के बारे में देखना है ना। मूल अधिकारों के बारे में पढ़ना है। मूल अधिकार कितने हैं, 6 है। पहले कितने थे, 7 थे, है ना। तो इसके बारे में हमको देखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से 300A में इसको शामिल किया गया है ना बाद में। फिर उसके बाद मूल कर्तव्यों के बारे में देखना है। पहले कितने थे, 10 है। वर्तमान में कितने हैं, 11 है मूल कर्तव्य। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखना है हमको। उसके बाद संघवाद की अवधारणा में हमको क्या देखना है, केंद्र राज्य के बीच संबंधों के बारे में पढ़ना है ना। उच्चतम न्यायालय के बारे में देखना है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद उच्च न्यायालय के बारे में देखना है, जो कि राज्यों में होते हैं। प्रत्येक राज्यों में या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है ना। न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में पढ़ना है। न्यायिक सक्रियता के बारे में देखना है। लोक अदालत के बारे में देखना है। और जनहित याचिका की सबसे पहले लोक अदालत की शुरुआत कहाँ से हुई है ना, ये चीज़ें देखना है। इसके बाद यूनिट फर्स्ट में हमको क्या देखना है, भारत में निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है ना। इसके बाद नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, ये हमको प्री में भी पढ़ना है और मेंस में भी। ऐसे ही जो यूनिट फर्स्ट है वो हमको प्री में भी देखना है और मेंस में भी देखना है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग देखना है ना, यूपीएससी। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी। और नीति आयोग के बारे में पढ़ना है ना। और इस नीति आयोग का हमको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है। और भारतीय राजनीति में जाति के बारे में देखना है। धर्म के बारे में देखना है। वर्ग के बारे में देखना है। निर्जातीयता और भाषा के बारे में। लिंग की भूमिका, है ना। तो ये जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, लिंग, इनकी भूमिका क्या है भारतीय राजनीति में, इसके बारे में पढ़ना है। और भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ना है ना। कितने राजनीतिक दल हैं वर्तमान में, राष्ट्रीय तो 6 हैं। इसके बाद हमको मतदान व्यवहार के बारे में पढ़ना है। सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, जो जनता के द्वारा चलाए गए आंदोलन है, उसके बारे में पढ़ना है। और राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट थर्ड। नेक्स्ट यूनिट थर्ड के देखेंगे हम। फर्स्ट हमने देख ली, थर्ड सेकंड यूनिट भी देख ली, थर्ड जिसमें लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। क्या देखना है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में देखना है। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी कैसी है ना, क्या क्या भागीदारी है ना, कैसे भागीदारी, ये सब चीज़ें पढ़ना है हमको। और सामुदायिक आधारित संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, सीबीओ बोलते हैं। गैर सरकारी संगठन, जिसको एनजीओ बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह, SHG, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। और मीडिया की भूमिका एवं समस्याओं के बारे में देखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया है ना विशेषकर। और भारतीय राजनीतिक विचारक, ये पहले अलग यूनिट में दिए हुए थे, अब इसी में शामिल कर दिए, जिसमें हमको कौटिल्य के बारे में पढ़ना है। देवी अहिल्याबाई के बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण, है ना। जिसको सर्वोदय योजना के जनक किसको बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण को। और यूनिट 4 हमको देखना है। यूनिट थर्ड हमने देख ली, लोकतंत्र की विशेषता पढ़नी है और भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में ना। यूनिट 4 में क्या दिया है, राज्यों का पुनर्गठन है, जिसमें कितने 14 राज्यों
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन किया गया है 1956 में, तथा मध्य प्रदेश का निर्माण और मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में हुआ था, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ना। तो इसके बारे में हमको देखना है। और मध्य प्रदेश में विशेषकर राज्यपाल के बारे में पढ़ना है कि नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो 153 उसके शक्तियों के बारे में देखना है, स्थिति के बारे में देखना है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जिसमें उसके संगठन, उनके कार्यों के बारे में, भूमिका क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है ना। मध्य प्रदेश में विधानसभा जिसमें उसका संगठन, शक्तियाँ और अध्यक्ष की भूमिका और विपक्ष की भूमिका, ये दोनों हमको देखना है। और मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय, उसका संगठन, क्षेत्र अधिकार और उसकी भूमिका। तो हमको यूनिट 4 में क्या विशेष रूप से मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में ही हमारा क्या रह गया था, जवाबदेही एवं अधिकार, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, प्रतिस्पर्धा आयोग देखना है, अनुसूचित जाति आयोग देखना है, अनुसूचित जनजाति आयोग देखना है, पिछड़ा आयोग देखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग देखना है, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम और बाल आयोग और महिला आयोग। ये हमको प्री में भी पढ़ना है और मेंस में भी पढ़ना है। इसमें से हमको सिर्फ प्रतिस्पर्धा आयोग प्री में नहीं पढ़ना है और उपभोक्ता फोरम, ये दोनों प्री में नहीं पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें हमको प्री में भी और मेंस में भी पढ़ना है ना। यूनिट 5 में क्या दिया है, मध्य प्रदेश में प्रशासन के बारे में देखना है हमको, जिसमें सचिवालय के बारे में देखना है, मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है, सचिव व आयुक्त के बारे में देखना है। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, ये देखना है। जिलाधीश की भूमिका के बारे में पढ़ना है। और मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उसके बारे में देखना है, जिसमें हमको पंचायती राज संगठन व उसकी शक्तियों के बारे में देखना है, शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में देखना है, और संगठन जो कि हमारे कौन से अनुच्छेद में 243 अनुच्छेद में दिया गया है ना। स्थानीय स्वशासन में संगठन और उसकी शक्तियाँ, और स्थानीय स्वशासन में वित्त और नौकरशाही या स्वतंत्रता का महत्व देखना है ना। और मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य में क्या देखना है हमको, जनजातीय, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सल समस्या से जुड़े मुद्दों के बारे में हमको विशेषकर देखना है। इसके बाद हमको क्या, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या रही है, इसके बारे में हमको विशेष रूप से पढ़ना है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक घटना, मतलब करेंट के जो मुद्दे हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या, जो पेपर सेकंड है उसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट में क्या देखा था, जो संविधान का निर्माण, विशेषता, उद्देशिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। और सेकंड में हमने देखा है जो संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है। और थर्ड यूनिट में हमने मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था वो देखी थी। और फोर्थ यूनिट में भी हमने मध्य प्रदेश का ही देखा। और फिफ्थ यूनिट में भी हमको मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो हमने क्या, आज यूनिट फर्स्ट से लेके 5 तक का सिलेबस देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर सेकेंड का ही पार्ट बी देखेंगे, जिसमें हम क्या, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।